औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे 4.5 एक्सरसाइज में। ठीक है, जिस तरह कि आप लोगों को मालूम है कि हमने 4.4 किए, अब हम 4.5 में करेंगे काम। और वही बात है कि 4.5 में भी फार्मूला यूज़ होंगे और हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसका जो क्वेश्चन है 4.5 में, इसमें मामूली चेंजिंग है, फार्मूला मामूली चेंज है और वही फार्मूले को इस्तेमाल करके हमने वही वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आप लोग देखें कि हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले सवाल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, स्क्वायर होता है यानी 2 हो और इधर 3 है तो क्यूब उसे कहते हैं। ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। और व्हेन ए प्लस बी इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू 5, ये 2 वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले मैंने सोल्यूशन में लिखा है कि ए प्लस बी इक्वल टू 4 और ए बी इज इक्वल टू 5, यानी ये वैल्यूज जो है मेरे पास ये गिवन है। ठीक है, सवाल में दी हुई है। फिर मैंने लिखा है कि फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मुझे फाइंड करना है, यानी ये रिक्वायर्ड है, मुझे क्या फाइंड करना है। तो ये दो बातें हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग सवाल को समझा करें कि सवाल में क्या कह रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। तो वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं और तीसरी को फाइंड करना है। तो इसके लिहाज से मैंने लिखा है कि वी नो दैट ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी ये मेरे पास फार्मूला है, एक नया फार्मूला आया है 4.4 में, दूसरा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था 4.5 में, एक नया फार्मूला अब आया है। अब मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये फार्मूला जो है आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। ठीक है, ए प्लस बी यही फार्मूला है और आप लोगों ने याद रखना है, बार बार इस पर प्रैक्टिस करनी है। और ये फार्मूला जब आप लोगों को याद होगा तो ये सवाल हल होगा। अगर ये फार्मूला आप लोगों को याद नहीं होगा तो ये सवाल नहीं हल होगा। तो इसलिए ये फार्मूला मुझे याद था तो मैंने लिख लिया है। अब सिंपल सी बात है, ए प्लस बी है, फिर मैंने लिखा है पुटिंग वैल्यूज। तो इस फार्मूले में वैल्यूज मुझे पुट करनी है। तो ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 है, तो मैंने ए प्लस बी की जगह 4 पुट कर दिया है और पावर 3 है तो 3 आ गया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे फाइंड करना है तो इसलिए ये नीचे उसी तरह ही आएगा। अब 3 अपनी जगह पे और ए बी की वैल्यू मेरे पास 5 है तो वो 5 ए बी की जगह मैंने पुट कर दी है। तो इस तरह ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4, वही मैंने 4 वैल्यू पुट कर दी है। तो इस तरह देखें, 4 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखें, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। ठीक है, तो यह 64 किस तरह आया, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके आया है। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है मैंने, फिर 3 5 जार 15, 15 4 जार 60। तो ये देखें अब मुझे ये फाइंड करना है तो इसलिए इससे ये 60 हटाऊंगा। तो 60 मैंने क्या किया है, दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट किया। यानी फॉर एग्जांपल मैंने आसान से स्टेप किया कि 60 को इक्वल से इस साइड पे ले आया हूँ, इस साइड पे ले आया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस। तो 64 से आप लोग 60 माइनस करें तो आप लोगों के पास आया है 4, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 4। ये हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई है। फिर मैंने इनकी जगह सिर्फ चेंज कर दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू तो 4। तो ये था हमारा पहला नंबर सवाल। काफ़ी इजी सवाल था और एग्ज़ाम में इसका आने के चांसेस भी हैं, लाजमी बात है। अब बुक में है ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में भी आएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यूज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इक्वल टू 5 एंड ए बी इक्वल टू 7। अब वही क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी, इससे पहले मेरे पास एक बात रह गई कि देखें क्वेश्चन नंबर 1 में 1 नंबर सवाल मैंने किया है, इसमें 2 पार्ट्स और भी हैं, 2 और 3। उसमें सिर्फ यही चेंजिंग होगी, ए प्लस बी की जगह वैल्यू चेंज होगी 8 10 समथिंग जो भी हो सकती है।
और ए बी की जगह इधर 5 है, उधर 12, 13, 15, 7, 0, 2 हो सकती। बाकी यही है, फाइंड करना होगा, यही फार्मूला होगा। सिर्फ वैल्यू पुट करके आप लोगों ने बाकी 2 सवाल हल करने हैं, वो आप लोगों की असाइनमेंट है। इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा है, इधर सिर्फ ये चेंजिंग आ गई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है। तो इसलिए फिर हमें वैल्यूज दी हुई है कि ए माइनस बी इक्वल टू 5 और ए बी इक्वल टू 7। तो अब इधर देखें ए माइनस बी इक्वल टू 5 है, लेकिन जो पुरानी बुक्स हैं उधर ए प्लस बी इक्वल टू 5 है। तो अगर ये आप लोगों के बुक्स में ए प्लस बी हो तो आप लोग इसे चेंज कर दें, ए माइनस बी लिख दें, ठीक है। और फिर मेरे कहा है ये गिवन डेटा ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए बी 7 और फाइंड क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है। तो वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फार्मूला चेंज हो गया है, उधर प्लस वाला फार्मूला था, इधर माइनस वाला आ गया है, सिर्फ माइनस आया है, तो इसके लिहाज से इधर भी सारे क्या होंगे, माइनस आ जाएंगे। यही फार्मूला है, आप लोगों ने याद रखना है। अगर यह फार्मूला आप लोगों को याद होगा तो आप लोग बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वही देखें, मैंने लिखा है पुटिंग वैल्यूज, ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास 5 है तो मैंने 5 पुट की है, ए बी की वैल्यू मेरे पास 7 है तो मैंने 7 पुट किया है, और ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास 5 है, दोबारा मैंने 5 पुट किए। तो इस तरह मैंने देखे 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 125 आता है, और 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो और 3 7 जार 21, 21 5 जार 105 आता है। तो इस तरह फिर इससे 105 हटाना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, या माइनस 105 को इक्वल टू से इस तरफ लेके आना है तो ये प्लस हो जाएगा। आप इन दोनों को प्लस करोगे, जब आपने इन दोनों को प्लस किया है तो आपके पास आएगा 230 यानी 230 आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वजह हमारे पास आ गई 230 आंसर। तो इसके साथ हमारे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया है। अच्छा, तो जिस तरह हमने ये 2 नंबर क्वेश्चन किया है, 2 नंबर क्वेश्चन में हमने 1 नंबर पार्ट किया है, इस तरह उसमें 2 पार्ट्स और भी हैं, वो आप लोगों ने खुद करना है। यही तरीका कार है, यही फार्मूला आप लोगों ने पुट करके यानी लिख के उसमें वैल्यू पुट्स करनी है तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब व्हेन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 5/2। तो हमारे पास फिर है सोल्यूशन, हमने कहा है कि ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है और फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब 1/x क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। तो हमने फिर लिखा है कि वी नो दैट, फार्मूला है हमारे पास वही प्लस वाला फार्मूला है, ठीक है, यानी ए प्लस बी होल क्यूब है, लेकिन इधर सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई, ए की जगह एक्स प्लस 1 ओवर एक्स हो गया है, और वही बात है कि एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। वही पहला नंबर जो फार्मूला है वो यही सिर्फ हमने एक्सपेंड किया है, खोला है। उधर हमारे पास इधर ए है और ये बी है, इधर हमारे पास सिर्फ ये चेंजिंग है, इधर एक्स है और इधर 1 डिवाइड बाई एक्स। तो इस तरह सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये फार्मूला में फिर मैं नीचे यही जो एक्सप्रेशन है मैं नीचे ले आया हूँ, फिर ये नीचे आ गया है। अब देखिए एक्स और एक्स कैंसिल हो गया है, ठीक है, एक एक्स ऊपर है और दूसरा एक्स डिवाइड में नीचे है, फार्मूले में ही कैंसिल हो गया, तो इसलिए इसको कैंसिल करके बाकी है नीचे आ गया, मेरे पास ये रह गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस फार्मूले में क्या करूँगा, वैल्यूज़ में पुट करूँगा। कौन सी वैल्यूज़, ये जो वैल्यू मुझे दी हुई है इस वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा, इधर पुट करूँगा। इसको पुट करने के लिए मैंने क्या किया है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मेरे पास 5/2 के बराबर है, मैंने 5/2 पुट कर दिया है, और ये अपनी जगह पे फिर इसकी जगह मैंने 5/2 पुट कर दिया है। इस तरह 3 5 के ऊपर भी होगा और 2 के भी ऊपर होगा, तो देखें मैंने लिख लिया है इस तरह 3 5 जार 15 डिवाइड बाई 2। इस तरह 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 125 आता है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है। इस तरह 125 डिवाइड बाई 8 और 15 डिवाइड बाई 2
अब इधर से 15 डिवाइड बाई 2 हटाना है तो इक्वल टू से इस साइड पे आएगा, इस साइड पे आएगा तो -15 डिवाइड बाई 2 ये अपनी जगह पे रह गया है। तो इस तरफ देखें, ये मैंने इस साइड पे लिख लिया और वो उस साइड पे। अब इनको क्या करना है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे। देखिए मैंने एलसीएम भी लिखा है। तो सबसे पहले नीचे दो हिस्से हैं यानी 8 और 2 का मैंने एलसीएम लिया है। देखिए 2 और 8 का एलसीएम लिया है तो क्या आ गया, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, फिर 4 1 जार 4, तो 2 4 जार 8, ये 8 इसका नीचे आ गया है, ठीक है। फिर यही 8 क्या होगा, इस 8 पे डिवाइड होगा तो 8 8 कैंसिल, तो 1 2 5 रह गया है। फिर माइनस है तो माइनस लग गया है। फिर क्या है, 8 को 2 पे डिवाइड करूँगा, 2 पे डिवाइड करूँ मैं जब तो 2 4 जार 8 आता है। तो वही 4 क्या होगा, 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 15 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 60 आता है। तो फिर क्या है, उसके बाद फिर आसान है, 125 से 60 माइनस करना है तो आपके पास आएगा 65 डिवाइड बाई 8। तो इस तरह हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब का आंसर निकल आया है कि 65 डिवाइड बाई 8। तो इस तरह ये हमारा था आज का टॉपिक, जिसमें हमने आप लोगों को बताया है कि पहले 4.5 में 1 2 3 क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होते हैं और काफ़ी एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को मैंने बताया है। अच्छा, तो जो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी है वो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 होगा तो आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 4 कल करेंगे। अगर मैं देखूँगा अगर मुश्किल हुआ तो फिर मैं खुद करके दूंगा। और इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।